आदरणीय मुख्य अतिथि, प्राचार्य महोदया, समस्त सम्मानित शिक्षकगण, सभागार में उपस्थित समस्त श्रोतागण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि आजाद उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष मतदान जरूरी है विषय पर अपने विचारों की प्रस्तुति हेतु। दोस्तों, आ रहे हैं आम चुनाव। एक बार फिर से भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी सरकार चुनने वाला है और साथ ही आ रहे हैं कुछ वो उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। तो कितने कीमत लगाएंगे अपने बच्चों के भविष्य की? कितने में बेचेंगे उनका भविष्य? एक बोतल दारू, एक बोरी गेहूं, एक रेडियो, टीवी, साड़ी या फिर 2-4 हजार रुपए मात्र। ध्यान रखिए, आज जो उम्मीदवार आपका वोट खरीदेगा, कल को वो आपको बेचेगा। तो इस बार हम एक बात तय करते हैं कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा, उसे तो हम हरगिज वोट नहीं करेंगे। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अपनी बेटी का रिश्ता तय करते वक्त कितनी सोच और समझदारी से हम उसका रिश्ता खोजते हैं। जैसे लड़का किस खानदान का है, पढ़ा लिखा तो है ना, और उसका चाल चलन ठीक ठाक है या नहीं। कुछ लोग तो जासूसी तक करवा लेते हैं, पूरा चिट्ठा खोल के रख देते हैं, फिर जाकर सौंपते हैं अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथों में। फिर जब अपने देश को किसी और के हाथों में सौंपने की बारी आती है तो हम इतने असावधान कैसे हो सकते हैं? फिर हमारी सावधानी कहाँ चली जाती है? क्या हम ये चीज़ नहीं सोचते कि हमारा जो उम्मीदवार है, हमारे क्षेत्र से कितने उम्मीदवार खड़े हैं, वो पढ़े लिखे तो है ना? कहीं उनके लिए क्रिमिनल केसेस तो नहीं है? सोच कर देखिए। और बड़े शर्म के साथ कहने पड़ रही है कि हमारे भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे जो चुनाव के दिन छुट्टी का दुरुपयोग करते हैं और परिवार के साथ पिकनिक या कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना लेते हैं। और उनका यह मानना है कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार बूंद बूंद करके सागर भरता है, घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार हमारा एक एक मतदान सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है, जिसका अंदाजा हम इन पंक्तियों से लगा सकते हैं। अपने ही वोटों को हथियार बना डालेंगे, अपने ही वोटों को हथियार बना डालेंगे। हम युवा हैं साहब, जिसकी चाहेंगे सरकार बना डालेंगे। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट से सदन तो गूंज उठा, सारे लोग ऊर्जावान हो गए। पर जरा सोच कर देखिए, क्या चुनाव के दिन भी हम यही ऊर्जा महसूस करते हैं? या फिर कहीं बाहर घूमने जाना, या इस बात का इंतजार करते हैं कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अगर हमारे लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए तभी हम अपना वोट देने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम आप सबको यह याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ाद कराने और मताधिकार जैसे अधिकार को देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और आज मैं उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए यह शपथ लेती हूँ कि मैं ना डर से, ना किसी के दबाव में, ना किसी लालच में आकर और ना ही पैसे या अन्य कोई लालच से अपना वोट किसी को नहीं बेचूंगी। सच्चे को चुनूंगी और अच्छे को चुनूंगी। और साथ ही आप सबसे यह उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी मतदान करेंगे सजग होकर, जागरूक होकर, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे
और अपने देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। अंत में चंद लाइनों से मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी। व्यवस्थाएं बदलनी हो तो योगदान कीजिए, व्यवस्थाएं बदलनी हो तो योगदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। स्वाभिमान है लोकतंत्र तो सम्मान कीजिए, स्वाभिमान है लोकतंत्र तो सम्मान कीजिए, घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। अरे घर बैठ तंज कसने से आवारा हो जाएगी सियासत, घर बैठ तंज कसने से आवारा हो जाएगी सियासत। अगर चाहते हैं रोकथाम तो नया आराम दीजिए, घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। अरे भाई, अपने भारतीय होने का कुछ तो मान कीजिए, घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।